तो ओके, पहले आई एम सीइंग कि बहुत बिगनर ऑडियंस भी है यहाँ, राइट? कितने कॉलेज से कितने लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा है? पीछे टॉपिक समझ में आ रहा है? नहीं। B2B का मतलब पता है? क्या? तो बस यही टॉपिक है कि बिजनेस टू बिजनेस। अभी क्या कस्टमर को हम रीच आउट करते हैं कि मेरा प्रोडक्ट खरीद लो, ठीक है? तो देयर आर लाइक दो टाइप की मार्केटिंग होती है। एक बार हम कई बार बिजनेस को बेचते हैं, कई बार कस्टमर को बेचते हैं। तो हम कस्टमर वाले मार्केटिंग से तो ज्यादा फेमिलियर है, बट बिजनेस वाले मार्केटिंग से फेमिलियर नहीं है। तो दिस इज द टॉक अबाउट कि बिजनेस को कैसे सेल करना है, राइट? जब ज्यादातर बिजनेस को सेल हम ईमेल के थ्रू करते हैं। आपको तो सोशल मीडिया पे मिल जाता है, बट बिजनेस को रीच आउट हम सोशल मीडिया पे नहीं करते हैं डायरेक्टली, ठीक है? तो दिस इज काइंड ऑफ वैसा टॉपिक है। आपको जितना समझ में आए ट्राई करना समझने का। तो ये आपके लिए था नहीं टॉपिक, बट सिर्फ यू आर हियर तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जितना समझ में आता है, बाकी बाद में डिस्कस कर लेंगे अकॉर्डिंगली। सो आई एम श्रुति। इंट्रोडक्शन आपको मिल गया। जनरली हम क्या देखते हैं कि आउटरीच हम करते रहते हैं, बट आंसर नहीं आता उसका। हम मेल करते हैं, डीएम करते हैं, बट वी डू नॉट गेट आंसर। सो आज हम उसी प्रॉब्लम को टैकल करेंगे कि कैसे उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। एक क्विक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव सेंट आउटरीच ईमेल्स और डीएम्स एंड गॉट नो रिप्लाई? बहुत सारा हाथ उठ रहा है। ओके, तो दिस इज द प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस टॉक, ठीक है? तो हम देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें सो दैट वी कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम माइट बी। सो दिस इज द टॉक। बाय द एंड ऑफ दिस टॉक यू विल बी प्रिपेयर्ड कि ठीक है, ज्यादातर B2B आउटरीच का आंसर क्यों नहीं आता है, रिस्पांस क्यों नहीं मिलता है, पर्सनलाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है आज के टाइम में। पर्सनलाइजेशन बहुत मिस्टेकन है आज के टाइम में, तो उसको टैकल करेंगे। हाउ टू राइट मैसेजेस पीपल रिप्लाई टू, ऐसा कैसे मैसेज लिखें कि हमें रिस्पांस आए। एंड अ सिंपल आउटरीच मेथड यू कैन रिमेंबर। एक बहुत बेसिक स्ट्रेटजी आपको मिलेगा जो आपको याद रहेगा। द रियल प्रॉब्लम कि मेल और डीएम चला गया, डिलीवर भी हो गया, आपने यहाँ से सेंड बटन दबा दिया, वहाँ डिलीवर हो गया, बट आपको रिस्पांस नहीं आया। इट्स नॉट, हमेशा वो साइलेंस नो नहीं होता है। समटाइम्स इट्स इंटेंशनल, वी डोंट वांट टू रिप्लाई। व्हाई? सो दैट वी आर गोइंग टू आंसर। आई डोंट सी इनफ वैल्यू टू स्पेंड कॉग्निटिव एनर्जी ऑन दिस। मेरे लिए ये मेल, ये मैसेज यूजलेस है, मैं अपना दिमाग, अपना एनर्जी इस पे स्पेंड नहीं करूंगा। सो सम मोस्ट केसेस वी डू नॉट गेट रिप्लाई बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम ओनली। This is the fix. This is the method you can use to cater that problem, to fix that problem. So read, reason and reply. Every outreach message must pass all three. अगर कोई भी इसमें से टूटा तो पॉसिबिलिटी है कि आपका आउटरीच फेल करेगा। पहला है रीच। If your message doesn't reach the inbox or looks unsafe to open, nothing else matters. Deliverability is the part of strategy. अब सबसे पहली बात है कि आपका ईमेल और डीएम क्या उनके इनबॉक्स में लैंड करता है, क्योंकि अब स्पैम में भी जाता है। आप कैसे भी लिखो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका मैसेज, आपका मेल उनके इनबॉक्स में डिलीवर ही नहीं हो रहा हो, तो वो कैसे आपका मैसेज मेल देखेंगे? सबसे पहले उनको आपका मेल मैसेज ही नहीं मिला। दैट्स व्हाई द फर्स्ट आर रीच, कि आपका मेल, आपका डीएम, आपका मैसेज उनके इनबॉक्स में पहुंचना चाहिए। सो ये इनबॉक्स टेस्टिंग है। आप लोग बताना कि कौन सा ए और बी, व्हिच वन विल लैंड टू द इनबॉक्स? बी। हु सेड बी? व्हाई? Because we are a leading agency, it directly prompts spam message. Okay, and why B? You are asking question. So yes, A is the polished message which has nothing to reply. This is a simple message that what you are offering.
एंड टू एंड स्केलेबल सॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो फिल्टर्स हैं, स्पैम फिल्टर्स हैं, वो इसको पहले ही स्पैम फोल्डर में भेज देंगे, क्योंकि ये सेल्स मैसेज है, सेल्स पिच है, पॉलिश मैसेज है, एंड पता चल रहा है कि एआई ने लिखा होगा ऑटोमेटिकली, और इस टाइप के मैसेजेस वॉल्यूम में भेजे जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली स्पैम में जाएगा। बट दिस इज अ ह्यूमन रिटन क्वेश्चन, जिसकी लाइक्लीहुड बहुत ज़्यादा है कि ये इनबॉक्स में आएगा, राइट? सो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा मैसेज कैसा होना चाहिए जो हमारे इनबॉक्स में लैंड करे। नाउ कमिंग टू द रीजन, कि रीजन का कॉन्सेप्ट वही है कि रिस्पॉन्स वाला पार्ट। हियर कम्स पहला हमने देखा कि लैंड कहाँ करता है, द नेक्स्ट पार्ट इज कि इसका रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता है। इवन इफ योर मैसेज इज सीन, पीपल रिप्लाई ओनली व्हेन इट फील्स रेलेवेंट टू देयर करंट प्रॉब्लम और इट फील्स सेफर। सो अगर इनबॉक्स में चला गया, आपका जो टारगेट ऑडियंस है, डिसीजन मेकर है, उसने देख भी लिया, बट क्या उसका रिस्पॉन्स आएगा? हियर कम्स द रीजन पार्ट, क्योंकि पर्सनलाइजेशन के नाम पे हम क्या करते हैं, हाय नेम, और वी हैव सीन योर दिस पोस्ट, आई नोटिस दिस XYZ। जो पर्सनलाइजेशन के लिंक्डइन पे गए, हमने लिंक्डइन पे पोस्ट देखा, बता दिया कि आपका ये करंट पोस्ट था, हमने देखा है एंड वी आर रीचिंग आउट टू यू। दिस इज नॉट द एक्चुअल पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन को हम कॉम्प्लीमेंट या स्टॉकिंग से कंफ्यूज कर देते हैं, बट व्हाट पर्सनलाइजेशन एक्चुअली मीन। तो अभी आपको बताना कि ये दोनों मैसेज में से किसका रिप्लाई आप करेंगे। एनीवन? क्यों? सो यस, जो हमारा बी वाला ऑप्शन है, उसमें हम उनको प्रॉब्लम बता रहे हैं कि उसको भी पता है कि उसने एक वेबसाइट लॉन्च करी है। इवन इफ आई एम सेइंग आई नोटिस यू रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू वेबसाइट, उसको क्या करना है, उसको भी पता है कि मैंने एक वेबसाइट लॉन्च करी है। बट व्हेन वी से आफ्टर अ साइट लॉन्च मेनी टीम्स स्ट्रगल विद लीड क्वालिटी, इज दैट समथिंग यू आर सीइंग? तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो कि इतना लो एफर्ट है रिस्पॉन्स, और दूसरा कि उसको प्रॉब्लम बता रहे हैं कि हो सकता है तुमने वेबसाइट लॉन्च कर दिया है, लेकिन तुमको लीड लाने में प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर, एंड बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसको ये प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है बंदा, तो इसका रिप्लाई आपको जल्दी मिलेगा। Replies happen. This is the third R. That was the second, the reason, and this is the third R. Reply. Reply happen when risk is low. जब risk low हो, कोई भी अपना टाइम देने के पहले सोचता है, और टाइम सबसे प्रीसियस होता है। लोग वैल्यू नहीं करते हैं, उनको लगता है एक कॉल के लिए तो बोला है, एक डेमो लेने के लिए तो बोला है, लेकिन उनको नहीं पता है कि ये आस्क कितना बड़ा है। कोई अपने डेली शेड्यूल में से 24 आवर के टाइम में से आपके लिए टाइम निकालेगा, आपसे शेड्यूल, आपसे डेमो लेगा या आपसे कॉन्वर्सेशन करेगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा आस्क है। बहुत पहले अगर आप फर्स्ट आउटरीच में ये पूछ रहे हैं कि कैन वी शेड्यूल अ डेमो या कैन वी हैव अ कॉल, तो ये इतना बड़ा आस्क है कि वो पहले छोड़ देगा कि अभी इतना रिस्क नहीं लेना है या इतना टाइम नहीं लगाना है। सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो आपका मेल और मैसेज है उसमें आस्क आपका कम हो, यस नो क्वेश्चन हो सकता है, सिंपल चीज हो सकती है। तो देखते हैं कि किस टाइप के मैसेज के रिप्लाई आते हैं। CTA अगर किसी को नहीं पता, दिस इज कॉल टू एक्शन, जिसका आप रिस्पॉन्स करते हैं। जो भी टेक्स्ट जो आपको बताता है कि मुझे क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है, इस CTA, ठीक है। अब कौन सा हाई प्रेशर CTA है जिसका रिप्लाई मुश्किल है या नहीं मिलेगा, तो दिस इज द हाई प्रेशर CTA, schedule a call, book a demo. But low effort, should I share a quick example? इसमें अगले को कुछ नहीं करना है, वो ये बोल देगा कि ठीक है एग्जांपल देख लेते हैं क्या देगा, तो वो कह देगा कि ठीक है शेयर मी एन एग्जांपल। वांट टू सी अ केस स्टडी, उसको एक प्रूफ बताने के लिए पूछ रहे हैं कि क्या तुमको कोई केस स्टडी देखना है, तो इसमें बहुत ज्यादा लाइक्लीहुड है कि आपको रिस्पांस मिल जाएगा। कोई भी यस नो क्वेश्चन काम करता है क्योंकि उसमें एफर्ट नहीं लगेगा, इसमें उसको कुछ नहीं देना है, बस एक सिंपल रिस्पांस देना है। तो दैट्स व्हाई इस टाइप के मैसेजेस, इस टाइप की CTA ज्यादा काम करती है। अब वो तीनों आर को कंबाइन करके ये स्मॉल रेलेवेंट मैसेज टेम्पलेट है या काइंड ऑफ सिंपल मैसेज है जो जनरली काम करेगा।
अब कमिंग टू द एआई पार्ट कि हम क्या करते हैं, हमने प्रॉम्प्ट लिख दिया या फिर एक फॉर्मेट बना दिया कि इस फॉर्मेट में मुझे मेल लिख देना, ठीक है। बट हम एआई को कॉपी मशीन की तरह क्यों यूज करने लगे हैं? ज्यादातर सोचने लगे हैं कि एआई तो मेरा कंटेंट राइटर है, बट एक्चुअली में नहीं है। उसको कॉपी मशीन मत बनाओ, उसको तुम्हारा पार्टनर बनाओ कि वो तुम्हारे बिहाफ पे सोचेगा, तुम्हारे बिहाफ पे रिसर्च करेगा, ना कि तुम्हारे बिहाफ पे पूरा का पूरा आंसर लिख देगा या मैसेज लिख देगा या सारी चीजें लिख देगा। ह्यूमन नुआंसेस जब तक रहती है तभी तक चीजें काम करती है। आप सोशल मीडिया पे कोई चीज पढ़ते हैं जो आपको ज्यादा रिलेटेबल रेलेवेंट फील होता है, तो ऐसा नहीं है। जो B2B में हम रीच आउट करते हैं वो भी इंसान है, वो भी चीजें वही देखता है जो उसको रेलेवेंट लगेगा, उसकी करंट प्रॉब्लम से, या उसको लगेगा कि कोई इंसान रीच आउट कर रहा है। उसको भी पता है कि दुनिया एआई के साथ चल रही है, मैं एआई के मैसेज को क्यों देखूंगा। तो दैट्स व्हाई use AI to identify common ICP problems. ICP ideal customer persona. तो जो भी आपकी आइडियल ऑडियंस है उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए एआई को यूज करो, ठीक है। रिसर्च करने के लिए आपके लीड्स हैं उसके बारे में रिसर्च करना है तो आप मैन्युअली रिसर्च करने जाएंगे, बहुत टाइम टेकिंग होगा, तो यूज इट फॉर रिसर्च पर्पसेस। मैसेजेस के एंगल ट्रेस कर सकते हो कि किस टाइप के मैसेजेस काम कर रहे हैं, किस टाइप के नहीं कर रहे हैं। लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने के लिए हो सकता है कि आपने जो लिखा हो वो लैंग्वेज बहुत टफ हो या फिर ज्यादा रफ हो, तो सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन, लेकिन लैंग्वेज के केस में एआई लैंग्वेज बहुत जल्दी पकड़ता है। एआई एक स्मेल है जो कोई भी बिजनेस ओनर और डिसीजन मेकर सेंस कर सकता है। सो अवॉइड यूजिंग एआई फॉर फाइनल मैसेज, ठीक है। ऑटोमेशन रूल कि जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि हमने फॉर्मेट बना दिया कि इस फॉर्मेट में मेरा मैसेज लिख देना, लेकिन डू नॉट यूज ऑटोमेशन फॉर कॉन्वर्सेशन। किस किस चीज के लिए ऑटोमेशन यूज कर सकते हो? तो सेम रिसर्च के लिए, फॉलोअप के लिए, बहुत सारे टूल्स है ऑटोमेट करने के लिए, तो तुम अपना फॉलोअप का प्रोसेस ऑटोमेट करो, लीड जनरेशन का प्रोसेस ऑटोमेट करो, रिमाइंडर वगैरह के लिए ऑटोमेट करो, बट कॉन्वर्सेशन के लिए मत ऑटोमेट करो। इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द कॉन्वर्सेशन एंड कीप द मैसेज ह्यूमन, क्योंकि कितना भी एआई आ जाए ह्यूमन रिप्लेस नहीं कर सकता है, व्हाट आई बिलीव। सो दिस इज द रिकैप, द 3R, रीच, रीजन, रिप्लाई। हमेशा जब भी मेल मैसेज कुछ भी लिखो, डीएम्स लिखो, तो चेक कि क्या ये इनबॉक्स में लैंड कर रहा है, क्या इसमें इनफ रीजन है कि वो मैसेज को ओपन करेगा, एंड क्या ये लो प्रेशर इजी टू रिस्पॉन्ड मैसेज है, सिंपल मैसेज है, सो दैट वो रिस्पॉन्ड करेगा। ये बोनस है, अपार्ट फ्रॉम these 3R and AI थिंग, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं जब भी आप मेल मैसेज करते हैं, B2B आउटरीच करते हैं, कि हमेशा बायर रिस्पॉन्डर नहीं होता है। कभी कभी आप डिसीजन मेकर हर मेल का रिस्पॉन्स नहीं लेता है, तो कभी कभी आपको रिस्पॉन्स आता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपका बायर हो। तो जब भी आप मेल और डीएम्स करते हैं, वेरीफाई योर आइडियल कस्टमर सो दैट आप सही इंसान को, सही डिसीजन मेकर को रीच आउट कर पाएंगे। प्रूफ इज ऑलवेज बेटर देन प्रॉमिसेस। एक्स्ट्रा कमिटमेंट्स मत करो, बट ऑलवेज शो प्रूफ एंड कमिट व्हाट यू कैन डू, बिकॉज ओवर प्रॉमिसिंग किल्स ट्रस्ट, सो प्रूफ इंस्टीड, राइट। एंड द थर्ड वन, ईमेल इज नॉट इक्वल टू स्ट्रेटजी। सो B2B हमेशा स्टिक कर जाता है ईमेल के अराउंड, तो सिर्फ ईमेल नहीं काम करता है। आज के टाइम पे जितना ही इम्पोर्टेंट B2C के लिए SEO एंड XEO है, उतना ही इम्पोर्टेंट B2B के लिए है, क्योंकि ट्रस्ट ईमेल पे बिल्ड नहीं होता है, ट्रस्ट ईमेल के बाहर बिल्ड होता है। तो मार्केट में प्लेसमेंट के लिए, मार्केट में रहने के लिए, एक आज बिजनेस वाले बिजनेस को भी SEO एंड XEO करना पड़ेगा, राइट। सो ईमेल तक ही नहीं सीमित रहना है, ईमेल के साथ साथ अदर मीडिया, अदर प्लेटफॉर्म्स एंड अदर तरीके से जो नेक्स्ट जेन SEO एंड XEO है उस पर बिजनेसेस को भी फोकस करना पड़ेगा, सो दैट उनके पास ट्रस्ट हो। कोई भी अगर रिस्पॉन्ड करता है तो वो आपके बारे में ढूंढता है, बिना गूगल किए, बिना सर्च किए कोई आपको डिसीजन नहीं देता है, या फिर कोई आपको हायर नहीं करता है, चाहे वो कहीं भी हो। तो ये एक सिंपल चीज है जो B2B एंड B2C में कॉमन है, कि आपको जो पहले B2B में नहीं होता था, इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर B2B कि तुमको बाहर प्रेजेंस होना चाहिए, तुम्हारा SEO होना चाहिए, बट
SEO और XEO B2B के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना B2C के लिए. So that's it for today. Hopefully talk